ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है एंड उसका स्टेटमेंट हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हाउ टू फॉर्म दैट स्टेटमेंट। तो अब हम आगे चलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने सीख तो लिया, हमने इतना कुछ रिकॉल कर दिया, रिकैप कर दिया, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स। सो इसका एप्लीकेशन क्या है, हम इसका एप्लीकेशन कहां पे क्या सीखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज again something which you guys already know, but again we are going to learn different type of application, so please pay attention. The first application of fundamental theorem of arithmetic is used for finding HCF and LCM, and I'm sure ये दोनों terms आप सब ने बहुत बार सुने हैं अब तक एंड आगे भी सुनते रहेंगे, बिकॉज ये हमारे काम आने वाले हैं बहुत। HCF एंड LCM। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई करेंगे इन फाइंडिंग द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स आल्सो। ओके, तो क्विकली एक बार रिकैप करेंगे, व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM। करेक्ट। सो HCF और LCM रिकॉल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो what HCF stands for. So HCF stands for highest common factor, highest common factor, and LCM stands for lowest common multiple. Okay, I am sure हम सबको अच्छे से याद आ गया है HCF LCM क्या होता है। एंड बच्चों, HCF का एक और नाम भी है, आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा, आपके एग्जाम्स में भी उसको दूसरे नाम से बोला जा सकता है, which is GCD. GCD is greatest common divisor. So HCF is highest common factor. Okay, highest common factor. I am not writing the whole thing because all of you know. हम quickly बस इसको recap कर रहे हैं। GCD, I am going to write this because some of you may have heard this for the first time. So this is greatest common divisor. एंड दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप सोचोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप इसका नाम अगर एक दो बार बोलोगे तो आपको इसका मीनिंग भी समझ आ जाएगा। ये एक कॉमन फैक्टर है। ओके, इट इज अ कॉमन फैक्टर एज द नेम सेज। ऑल्सो ये कॉमन फैक्टर्स में से भी हाईएस्ट है। तो इसका प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। अगर आपको दो नंबर्स का HCF निकालने को बोला जाए तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे, उन कॉमन फैक्टर्स में हम सबसे बड़े कॉमन फैक्टर को हाईलाइट कर देंगे और वो हमारा HCF होगा। ओके, ठीक है, ये समझ में आता है बाय द नेम, बाय द डेफिनेशन, HCF और GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। नाउ सिमिलरली LCM जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट और समटाइम्स लीस्ट, लोएस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगेन, अगर आप इसका भी नाम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि LCM क्या है। ये दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एक कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल्स कहां आते हैं, मल्टीपल्स आते हैं टेबल्स में। हम सबने टेबल्स पढ़ के ही मैथ सीखना शुरू किया था शायद। तो कॉमन मल्टीपल हम ढूंढेंगे दो या दो से ज्यादा नंबर्स का, और उन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा है वही हमारा LCM होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, HCF और LCM हमें याद आ गया क्या है, एंड हमने इसका डेफिनेशन भी अच्छे से सीख लिया। बट हम इस डेफिनेशन के प्रोसेस से हमेशा HCF या LCM को कैलकुलेट नहीं करते, बिकॉज व्हाट वी नीड अ फास्टर मेथड, वी नीड अ फास्टर मेथड टू फाइंड आउट द HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। ओके, एंड नाउ एज इन ग्रेड 10 दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। तो क्विकली हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं दो नंबर्स का एग्जांपल लेके और उनका HCF और LCM निकालते हैं। सो लेट्स टेक नंबर्स 4 and 6। ओके, तो हमें 4 और 6 का सबसे पहले क्या करना है, हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड देन हमें इनका LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर हम 4 की बात करें तो आप 4 के फैक्टर्स लिखेंगे। 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, हमने कुछ ऐसा किया था थोड़ी देर पहले। 4 के फैक्टर्स है 1, 2 and 4 itself। करेक्ट, क्या इसका और कोई फैक्टर है? एंड यहां पे हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं।
एंड सिमिलरली अगर आप 6 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। ठीक है, ओके। सो नाउ जब हमने इनके सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं तो बाय डेफिनेशन अब हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो हम इनके कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं। ओके, कॉमन फैक्टर्स 1 है, 1 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर। ओके, क्या कोई और कॉमन फैक्टर है? नो। ओके, सो वी हैव फाउंड द कॉमन फैक्टर्स। इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर्स कौन सा है? आंसर इज 2। तो स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दो नंबर्स का? 2। करेक्ट। ये प्रोसेस, ये मेथड बहुत इजी है समझने के लिए, बट शायद हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं वो हम बड़े नंबर्स के लिए नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर यहाँ पे 4 और 6 की जगह 432, 648 होता तो क्या हमें ये प्रोसेस इजी लगता? डेफिनेटली नहीं। बट यस, समझने के लिए जब हम इस प्रोसेस को समझते हैं हाउ इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग HCF, देन इट इज अ वेरी गुड मेथड। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आया कि हमने कैसे ये दो नंबर्स का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, निकाला है। ओके, नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड HCF, तो एक काम करते हैं, क्विकली इनका LCM भी निकालते हैं। So if you want to note down anything, as always, pause the video for a couple of seconds and note it. Now, students, coming back to the point, अब हमें इन दो नंबर्स का LCM निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, हमें इनका LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, निकालना है। तो एज वी डिस्कस्ड, M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? जो उसके टेबल्स में आते हैं। तो एक काम करते हैं, क्विकली हम 4 और 6 का टेबल लिखना शुरू करते हैं। सो 4 का टेबल जब आप लिखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, 4 1s are 4, एंड सिमिलरली आई डोंट वांट टू गो अहेड विद द टेबल। मैं सिंपली यहां पे टेबल लिखना स्टार्ट करूंगा 4 का। 4 8 12 16 सो ऑन, कंटिन्यू होता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो साइड बाय साइड हम 6 का भी टेबल लिखना शुरू करते हैं। 6 का टेबल लिखेंगे 6, देन 12, देन 18, देन 24 एंड सो ऑन। अगेन इसका भी कोई एंड नहीं है। बट स्टूडेंट्स, हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमें क्या ढूंढना है? हमें इनका हाईएस्ट मल्टीपल नहीं ढूंढना, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें ढूंढना है इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले ढूंढते हैं क्या इनमें कोई कॉमन मल्टीपल्स हमें दिख भी रहे हैं। यस, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले जो हमें कॉमन मल्टीपल दिख रहा है वो है 12। आगे भी आई एम श्योर आएंगे। जैसे ही अगर आप ये टेबल कंटिन्यू करते हैं तो आपको दोबारा से इसमें 24 मिलेगा, दैट इज ऑल्सो कॉमन मल्टीपल। लेकिन हमारा काम यहीं पे खत्म हो चुका है, बिकॉज वी वांट टू फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और वो तो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो 12 ही है। सो दैट इज आवर आंसर, विच इज 12। द LCM ऑफ 4 and 6 इज 12। एंड अगेन एज आई सेड, ये जो मेथड है ये समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। बट जब हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, वी नीड अ क्विकर मेथड, वी नीड अ फास्टर मेथड। एंड नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अंडरस्टूड and you have recalled clearly the meaning of HCF and LCM, तो आगे चलते हैं and let's understand the faster method to do these things. Okay? Okay students, so now coming to the method that we are going to use in finding HCF and LCM, which is a faster, which is a quicker method. Okay? Because हमें एग्जाम्स में, हमें अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा मेथड चाहिए जो हमें क्विकली रिजल्ट्स देगा HCF और LCM के। Okay? So students, for finding HCF and LCM of two numbers or more than two numbers, हमें सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले हमें उन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपको बोला जाए कि किसी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का HCF LCM निकालना है, सो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दोज नंबर्स. After that, we will use a formula, we will use a method. Okay, this is exactly not a formula, this is a method come formula. So HCF, after doing the prime factorization, अगर हमें दो या दो से ज्यादा नंबर्स का HCF निकालना है, so HCF is simply the product of
So students, HCF is the product of smallest powers of the common prime factors. Okay, it is very simple. अगर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको HCF निकालने के लिए सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं. कॉमन प्राइम फैक्टर्स की भी स्मॉलेस्ट पावर्स ढूंढनी है और उनको मल्टीप्लाई करना है. ओके, इसको हम समझाते हैं बहुत एक छोटे से बहुत इजी एग्जांपल के थ्रू. Please note this down. HCF is the product of smallest powers of the common prime factors. Take a pause, note this down. We will move ahead. Similarly, there is a small method for finding LCM as well. Students, I hope you have noted down what is the method to find HCF of two or more than two numbers. First we do prime factorization, then we use the method that we discussed. Now similarly, अगर हमें उन्हीं numbers का LCM निकालना है, first step remains same. We will do the prime factorization, and then LCM is So in a way it is kind of the opposite. हमने HCF निकालते समय क्या देखा था? It was the product of smallest powers of common prime factors. But यहाँ पे क्या करना है आपको? Product of largest powers of all the prime factors निकालना है. That means जब आप वो दो नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो उसमें हम सभी प्राइम फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे और उनकी लार्जेस्ट पावर्स को कंसिडर करेंगे. सो ऑल प्राइम फैक्टर्स, लार्जेस्ट पावर्स और उनका हम प्रोडक्ट निकाल के एलसीएम दे देंगे आंसर. सो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए एक अगेन एग्जांपल लेते हैं. इफ यू रिमेंबर, हमने कुछ देर पहले दो नंबर्स लिए थे. नंबर्स वर 4 and 6. 4 और 6 का हमने HCF LCM निकाला था, बट थ्रू दैट मेथड. अभी हम क्या करते हैं, वी विल यूज दिस डेफिनेशन जो हमने अभी अभी सीखा है HCF और LCM का, एंड देन यूजिंग दिस वी विल फाइंड द HCF LCM ऑफ 4 and 6. Okay, so now coming back to our question, we want to find the HCF and LCM of these two numbers 4 and 6. तो सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज करके लिख देंगे. सो अगर आप 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो दैट विल बी 2 into 2. ओके, एंड सिमिलरली इफ यू राइट the prime factorization of 6, so that is 2 into 3. Correct? Now students, the better way, whenever you are writing the prime factorization of a number, so the better way is to write it in the form of exponents or powers. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 दो बार आ रहा है, so it is better that we write it as 2 raised to the power 2. Okay, 2 raised to the power 2. और इसका कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है, सो ऑब्वियसली हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. एंड हियर इफ यू कैन सी, इफ आई आस्क यू, यहाँ पे 2 और 3 ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इनकी पावर्स क्या है? ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड दे हैव पावर 1. ओके, सो इट इज 2 raised to power 1, 3 raised to power 1. नाउ सिंपली हमने जो मेथड सीखा है, हमने जो डेफिनेशन सीखा है, उससे इनका HCF निकालते हैं. सो HCF क्या है स्टूडेंट्स? HCF इज, यस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ the smallest powers of common prime factors. तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे क्या इन दोनों में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है? Yes, it is. The common prime factor is 2. Okay, but यहाँ पे जो 2 का पावर है, 2 का पावर क्या है? It is 2. यहाँ पे 2 का पावर क्या है? 1. So हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्मॉलेस्ट पावर. सो स्मॉलेस्ट पावर हमें यहाँ नहीं, हमें यहाँ मिल रहा है. सो हम क्या करेंगे, हम 2 का जो स्मॉलेस्ट पावर है, we will write it as 2 raised to power 1. ओके, नाउ इट इज अ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट करने के लिए हमें कोई दूसरा प्राइम फैक्टर मिल रहा है यहाँ पे? हमें यहाँ तो कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं मिल रहा. दैट मीन्स इन दोनों के पास सिर्फ यही कॉमन प्राइम फैक्टर है, एंड हमने उसको उसके स्मॉलेस्ट पावर के साथ भी ले लिया. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ HCF? इट इज 2. आई एम श्योर इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आप डेफिनेशन पे फोकस करेंगे, डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे, तो हमें सिंपली दो चीजें निकालनी है. हमें कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर ढूंढनी है, एंड देन उनको मल्टीप्लाई कर देना है.
यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर था, देयरफॉर हमने उसको किसी और के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, हेंस हमारा एचसीएफ का आंसर क्या है? आंसर इज 2। एंड इफ यू रिकॉल, हमने पहले भी इनका एचसीएफ एलसीएम निकाला था थ्रू दैट फैक्टर ट्री मेथड, वहां से भी हमें यही आंसर मिला था। आंसर ऑफ कोर्स चेंज नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ में आया। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, सो एलसीएम हमने अगेन ऐसा ही कुछ डेफिनेशन अभी भी सीखा था कि एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट पावर्स। किसकी लार्जेस्ट पावर्स? ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। तो यहां पे हमें सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं ढूंढना है, हमें ऑल प्राइम फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद 2। ठीक है, 2 दोनों में है, सो 2 को हम कंसिडर करेंगे, बट 2 का कौन सा पावर कंसिडर करना है ये आप लोग मुझे बताएंगे। 2 का हम कौन सा पावर कंसिडर करेंगे? विल वी कंसिडर दिस और वी विल कंसिडर दिस? सो एज पर डेफिनेशन इट इज लार्जेस्ट पावर। तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट पावर दोनों में से कौन सा है? लार्जेस्ट पावर तो ये वाला है। तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक दिस एज 2 raised to power 2। ओके, अच्छा, अब हमें प्रोडक्ट करना है और हमें सारे प्राइम फैक्टर्स को कंसिडर करना है। तो और प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? यहां पे तो नहीं है, बट यहां पे क्या प्राइम फैक्टर्स हैं? यहां पे हमारे पास एक और प्राइम फैक्टर है विच इज 3। ओके, सो हमें 3 को भी कंसिडर करना है, लेकिन उसके हाईएस्ट पावर के साथ। अब हाईएस्ट यहां ढूंढना तो बहुत इजी है, बिकॉज 3 इज नॉट देयर बट 3 इज प्रेजेंट हियर। सो 3 का जो भी पावर हमें यहां दिख रहा है वही हाईएस्ट पावर है, विच इज 3 raised to power 1। एंड फाइनली हमें इनका प्रोडक्ट कर देना है। सो हमारा एलसीएम का आंसर जो है उसको यहां नहीं छोड़ देंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर देंगे। ओके, सो वी विल नॉट लीव इट हियर। स्टूडेंट्स, व्हाट इज 2 raised to power 2? 2 raised to power 2 is 4, 3 raised to power 1 is 3। सो एलसीएम का आंसर क्या है? 4 into 3, that is 12। सो इजीली हमने इन दो नंबर्स का HCF निकाला विच इज 2 एंड LCM निकाला विच इज 12। करेक्ट। सो आई होप आप सबको ये मेथड समझ में आया। रिकैप करने के लिए क्विकली बता देते हैं। अगर आपको कोई भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का HCF LCM निकालना है, सो व्हाट विल डू? वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन we will try to write, and we will always write it in the exponent or power form. So we will write it in the exponential form. Now for HCF we take only common factors with smallest power. तो हमने common factor लिया, smallest power लिया, product कर दिया। यहां पे नहीं किया बिकॉज यहां पे हमारे पास एक ही common factor है। ओके, LCM के लिए consider all prime factors and take the highest power, find the product, the answer will be your LCM। ओके, तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर आप सबको ये समझ आया। एक काम करते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, जिससे कि हमारा ये मेथड, हमारा ये प्रोसेस बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। लेट्स फाइंड आउट द HCF एंड LCM ऑफ अनदर 2 numbers, एंड दिस टाइम लेट अस टेक द नंबर्स 12 and 18। we'll take the numbers 12 and 18। हमने थोड़े से बड़े नंबर्स कंसीडर किए इस बार। सो स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? अगेन वी हैव टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स। सो फर्स्ट वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे, सो यू विल फाइंड 2 into 2 into 3, which is, I mean, in a better way we can write it as 2 raised to power 2 into 3 raised to power 1। करेक्ट, ऑलवेज राइट द एक्सपोनेंट्स, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। Then we will do the prime factorization of 18। Once you do the prime factorization, you will get 2 into 3 into 3, and the better way of writing is 2 raised to power 1 into 3 raised to power 2। Correct? So step 1 is done, prime factorization हमने कर दिया है। Now let's find the HCF of these 2 numbers, highest common factor। So by definition हमें क्या करना है? सबसे पहले common factors ढूंढते हैं। Okay, this is also very simple। 2 is a common factor, 3 is a common factor। ठीक है, हम 2 और 3 दोनों फैक्टर्स कंसिडर कर लेंगे क्योंकि ये कॉमन है। लेकिन हमें इनका कौन सा पावर कंसिडर करना है? वी हैव टू कंसिडर द लोएस्ट और द स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर है 1। ओके, सिमिलरली 3 का स्मॉलेस्ट पावर इज ऑल्सो 1। and let's multiply it, which is 2 into 3,
तो आंसर इज 6। सो हमारा HCF जो है ये दो नंबर्स का इज 6, करेक्ट। And I'm sure with practice, this method becomes easier and easier for understanding. And at last, LCM. LCM is again, we will consider all prime factors. Okay, so we can see there are only two factors, 2 and 3. So हम दोनों को consider करेंगे 2 and 3. क्या और कोई prime factor है? No, the answer is no. We only have 2 and 3 as the prime factors. But this time we will have to consider their highest powers. So 2 का highest power क्या है? 2 का highest power is 2. Similarly 3 का highest power क्या है? It is also 2. So हमारा जो LCM का आंसर है that will be the product of these two. 2 square is 4, 3 square is 9. So answer is 36. तो स्टूडेंट हमारा HCF और LCM निकालने का ये मेथड आई होप आप सबको बहुत क्लियर है। एंड विद दिस वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन एंड आई एम श्योर हमने जो भी सीखा आपको अच्छे से समझ आया। एंड द नेक्स्ट सेशन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द एप्लीकेशन दैट इज HCF एंड LCM एंड फ्यू मोर एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो स्टे ट्यून्ड। आपको वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, share it with your friends, classmates, subscribe to our channel. See you again.